गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाबी मार्का पुरअमन वोटिंग जारी। पोलिंग खत्म होने में सिर्फ 2 घंटे रह गए। वोटर्स की लंबी लंबी लाइनें, घंटों खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करने लगे। 23 हलकों में 7 लाख से जायद वोटर्स 315 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। GB 7 वार्ड 14 के 2 पोलिंग बूथ में तमाम वोट कास्ट। कानून साज असम्बली में हुक्मरानी के लिए PTI, पीपल्स पार्टी और नून लीग में कांटे का मुकाबला है। सख्त सर्दी, बारिश और बर्फबारी भी वोटर्स का जज्बा ठंडा ना कर सकी। शहरियों का जोशो खरोश उरूज पर। नौजवानों के साथ साथ बुजुर्ग वोटर्स और खुसूसी अफराद का जज्बा भी काबिले दीद। कोई व्हील चेयर पर वोट डालने पहुंचा तो कोई सहारा लेकर अपना हक इरादही इस्तेमाल करने आया। वोटर्स और पोलिंग एजेंट्स को मोबाइल फोन पास रखने की इजाजत नहीं। सियासी जमातों के कारकुनान अपनी अपनी जमात की जीत के लिए पुरउम्मीद। आज मैं देख रही हूँ कि काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे हैं। लाइक ये ऐसा टाइम है कि आपको बहुत ज़्यादा होश के साथ संभालना इन लोगों को। हमारा जो लीडर है हमारी क्या तो हौसला अफजाई करनी चाहिए। काम होता है घर का, इस वजह से वो नहीं आ रही है। बाल बच्चे होते हैं, उन्हें संभालना पड़ता है, इस वजह से वो घर का काम करने के बाद इधर आएंगे। कि जिस किसी पार्टी को भी आपने वोट देना है, टाइम पे आके अपना वोट दे और अपना वोट ज़ाया नहीं करें। गिलगित के इलेक्शन में खवातीन वोटर्स भी किसी से पीछे ना रहीं। बड़ी तादाद में खवातीन वोट कास्ट करने में मसरूफ। कहती हैं आज तमाम खवातीन घरों के काम छोड़कर अपना हक़ रायदही लाजमी इस्तेमाल करें। इलेक्शन में 4 खवातीन की भी किस्मत आजमाई। आमना अंसारी PTI, सादिया दानिश पीपल्स पार्टी और महनाज बीबी JUI की उम्मीदवार। शहनाज भुट्टो बतौर आज़ाद उम्मीदवार मैदान में उतरी हैं। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला में पुरअमन तरीके से इंतखाबात का अमल जारी है। निगरान वज़ीर आला मीर अफसल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा गिलगित के इंतखाबात मुल्क के लिए रोल मॉडल होंगे। यहाँ के अवाम ने हमेशा भारत के असाइन को खाक में मिलाया। निगरान वज़ीर आला का बास पोलिंग स्टेशन पर बिजली की अदम फराहमी का नोटिस। महकमा बरक़यात को फौरी बिजली बहाल करने की हिदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस के दौरे। इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। कहते हैं पूरे रीजन में पुरअमन तरीके से पोलिंग का अमल जारी है। सख्त सर्दी के बावजूद वोटर्स का भरपूर जज्बा देख रहे हैं। कहीं भी बदनज़मी की शिकायत नहीं मिली। कोरोना SOPs और मोबाइल की पाबंदी का भी मुकम्मल ख्याल रखा जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के दौरान शदीद बर्फबारी। GBA 13 स्टोर 1 के बेशतर इलाकों में बर्फबारी से वोटर्स को मुश्किलात। स्कमर, चिचड़ी, घसाट के इलाकों में अमला ना पहुंचने के बायस पोलिंग सुस्त रवि का शिकार। शगर, खरमंग, गांचे में भी बर्फबारी। शहरियों के लिए पोलिंग स्टेशन तक जाना मुसीबत बन गया। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन की भरपूर कवरेज। लम्हा बलम्हा खबरें और गैर जानिबदार तज्जिए। 92 न्यूज़ अपने नाजरीन को मालूमात फराहम करने में एक बार फिर सबसे आगे। गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद 92 न्यूज़ की रिपोर्टिंग टीम हर लम्हे और हर हल्के और पोलिंग स्टेशन से पल पल की खबर सबसे पहले देने की रिवायत बरकरार रखे हुए है। सोशल मीडिया पर गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन की धूम, वोटर्स का जोशो खरोश, खवातीन का भरपूर टर्नआउट और पुरअमन वोटिंग को खूब सराहा जाने लगा। गिलगित बल्तिस्तान इमरान का टॉप ट्रेंड बन गया। सियासी जमातों के हामियों ने अपनी अपनी पार्टी के जीत के दावे भी कर दिए। भारत पाकिस्तान में अमन और मुआशी खुशहाली को नुकसान पहुंचाना चाहता है। सिर्फ बातें ही नहीं की, शवाहिद भी पेश किए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। ऑपोजिशन को जल्द से मुलतवी करने का मशवरा भी दे दिया।
कहते हैं ऑपोजिशन 4 लोग जमा करके समझती है बड़ा इनकलाब आएगा। वो जान ले वोटर अपनी मर्जी से ही वोट देता है। फलस्तीनी सहाफ़ी आया असलीम का वज़ीर आज़म इमरान खान को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म की तस्वीर मोहब्बत भरे पैगाम के साथ ट्वीट की। कहते हैं फ़लस्तीन से पाकिस्तान के लिए ढेर सारी मोहब्बत। आया असलीम ने इमरान खान के इसराइल को तस्लीम करने के दबाव को मुस्तरद करने के बयान को भी सराहा। स्पीकर कौमी असम्बली चौधरी परवेज इलाही का कहना है फ़िरका वारियत ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। तौहीन रिसालत पर कोई समझौता नहीं होगा। मुसलमानों को अब मुत्तहिद होकर तमाम फोरम्स पर आवाज़ बुलंद करना होगी। परवेज इलाही से नून लीगी रुकन असम्बली जलील अहमद शरकपुरी की क़यादत में उलमाए कराम के वफ़द ने मुलाकात की। मुल्तान में एंटी करप्शन ने नून लीग के साबिक रुकने कौमी असम्बली अब्दुल गफ्फार डोगर को गिरफ्तार कर लिया। ज़राए के मुताबिक अब्दुल गफ्फार डोगर के खिलाफ जिला इंतजामिया ने करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का रेफरेंस भिजवाया था। मोटरवे M4 पर पिंडी भटिया के करीब टोल प्लाजा का मसला बरकरार। गाड़ियों की लंबी कतारें मामूल बन गईं। मुसाफिर ज़हनी अजियत का शिकार। टोल प्लाजा पर पिछले सफ़र की रकम अदायगी के साथ अगले सफ़र की पर्ची लेना लाजिम करार दे दिया गया। वजारत मवासिलात की अनोखी मंतक पर शहरी हैरान। टोल प्लाजा को ख़त्म करने का मुतालिबा। लाहौर में मूसलाधार बारिश के साथ सर्दी की भरपूर एंट्री। बारिश के साथ यालाबारी भी होती रही। शहर पर काली घटाओं का राज। बादल बरसते ही स्मोक रफू चक्कर। पंजाब के दीगर शहरों में भी ये बादल खूब बरसे। बलूचिस्तान में बारिश से सर्दी बढ़ गई। मलका कौसार मरी समेत पहाड़ी इलाकों में भी बारिश वक्फे वक्फे से जारी। पहाड़ों पर बर्फबारी से हर सू सफेदी छा गई। सयाहों के मजे दोबारा हो गए। 15 एशियाई ममालिक के दरमियान दुनिया का सबसे बड़ा आज़ादाना तिजारत का मामला। आसियान के 10 रुकने ममालिक समेत चीन, जापान, जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। अमेरिका मुआहदे का हिस्सा नहीं। खबर एजेंसी के मुताबिक मुआहदे का मकसद आने वाले बरसों में कई शोबों में टैरिफ में कमी लाना है। PSL 5 की दूसरी फाइनलिस्ट टीम कौन सी होगी, फैसला आज होगा। लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान रात 8 बजे जोड़ पड़ेगा। पहले क्वालिफायर में कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स को सुपर ओवर में शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। एलिमिनेटर में लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 5 विकेट से हराया। स्पेन में मोटो जीपी वेलेंशिया गिरापरी के मुकाबले जारी। बाइकर्स की एक दूसरे से आगे निकलने की भरपूर कोशिश। इटली के फ्रैंको मोर्टबेली ने पोल पोजीशन हासिल कर ली। कई बाइकर्स कंट्रोल का मुजाहिरा न कर सके और बाइक्स बेकाबू होकर गिरती रही। और मेक्सिको में रिवायती हॉट एयर बैलून फेस्टिवल का आगाज। 18वें सालाना मेले में गर्म गैस वाले सैकड़ों रंगारंग गुब्बारे फजा में बुलंद हुए तो हर तरफ रंगों की बहार नजर आई। लियोन में होने वाले इवेंट में 200 से ज्यादा अफराद शरीक हैं।